नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम और जटिल मुद्दे को डीकोड करने जा रहे हैं और वो है भारत की सीमा सुरक्षा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संस्थापक के सम्मान में रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर आयोजित हुआ। इस लेक्चर में गृह मंत्री ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े तकनीकी और नीतिगत बदलावों का पूरा खाका पेश किया। इस लेक्चर में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। इसलिए आइए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप मुख्य रूप से इन 6 हिस्सों में बटा है। हम समझेंगे कि बुनियादी चुनौतियां क्या हैं, उन्हें सुलझाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग जैसी कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं, एजेंसियों के बीच तालमेल कैसे बेहतर हो रहा है, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया है, और साथ ही उस विवादास्पद इकोसिस्टम पर भी बात करेंगे जिसका जिक्र इस लेक्चर में हुआ। और अंत में देखेंगे कि असल में कितनी सुरक्षा हासिल की जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और जमीनी चुनौती से, जिसे इस लेक्चर में सबसे प्रमुखता से उठाया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6000 किलोमीटर। ये पूरी कहानी की बुनियाद है। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगभग इतनी ही लंबी सीमा साझा करता है। लेक्चर के अनुसार सरकार का मुख्य लक्ष्य इस पूरी 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को अभेद्य यानी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से नामुमकिन बनाना है। अब इतने विशाल और कठिन भौगोलिक क्षेत्र को सील करना कोई छोटा काम नहीं है। और इसे सील करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ केवल एक लाइन पार करने का मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर देश के अंदर आतंकवाद, कट्टरपंथ, ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। इसके साथ ही लेक्चर में जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक बदलाव को भी एक बहुत बड़ी आंतरिक चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। साफ है कि सीमा सुरक्षा अब सिर्फ एक रक्षा नीति नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारे समाज से जुड़ा एक बेहद अहम घरेलू मुद्दा है। अब सवाल यह है कि इन भारी भरकम चुनौतियों से आखिर निपटा कैसे जाए? इसका जवाब है तकनीक। आइए देखते हैं कि गृह मंत्रालय ने इसके लिए किन अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का प्रस्ताव रखा है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है स्मार्ट फेंसिंग। देखिए, ये कोई आम लोहे की तारों वाली बाड़ नहीं है। ये एक ऐसा अत्यधिक परिष्कृत सीमा अवरोध है जो घुसपैठ को रोकने और उसका तुरंत पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक से लैस है। दिलचस्प बात यह है कि अतीत में भी बीएसएफ ने ऐसी अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए इजरायली विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया था, और अब इस स्मार्ट ग्रिड को असल में जमीन पर उतारा जा रहा है। ये स्मार्ट ग्रिड काम कैसे करता है? इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो पैटर्न को समझेगा। दूसरा, जमीन पर लगे मोशन सेंसर्स जो किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ लेंगे। और तीसरा, आसमान से लगातार निगरानी करने वाले सर्विलेंस ड्रोन्स की एक पूरी फ्लीट। मतलब ये सिर्फ तारों का नहीं बल्कि डेटा का जाल है जिसे चकमा देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, ये सारी मशीनें और सेंसर हवा में तो लगेंगे नहीं, इनके लिए जमीन चाहिए। लेक्चर में इस बात का खास जिक्र किया गया है कि पहले राज्य स्तर पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, भूमि अधिग्रहण को लेकर जो भारी देरी होती थी उसे अब तेजी से सुलझाया जा रहा है, क्योंकि बिना जमीन के ये सारी स्मार्ट टेक्निक केवल कागजों पर ही धरी रह जाएगी। चलिए, तकनीक की बात तो हो गई, लेकिन इन मशीनों के पीछे जो इंसान और एजेंसियां काम कर रही हैं उनका क्या? यहां बात आती है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की। सीमा प्रबंधन की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत यह है कि वहां बीएसएफ, राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसियों को मिलाकर कभी-कभी 5 अलग-अलग संगठन काम कर रहे होते हैं, और हर किसी के काम करने का तरीका और प्रोटोकॉल अलग होता है। नतीजा, कई बार बेहद अहम खुफिया जानकारी सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाती और बीच में ही छूट जाती है। इसी तालमेल की कमी को जड़ से खत्म करना गृह मंत्रालय की इस नई रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तालमेल को बेहतर बनाने और बीएसएफ को जमीनी स्तर पर और ज्यादा ताकत देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव किया गया है। पर उससे पहले लेक्चर में बताई गई राजस्थान के जैसलमेर की एक हैरान करने वाली घटना के बारे में जानना जरूरी है। वहां बॉर्डर पर बिजली की बाड़ तो लगी है, लेकिन जब रात में रेतीला तूफान आता है तो खिसकते रेत के टीले रातों रात उस पूरी फेंसिंग को ढक देते हैं। सोचिए, सुबह कोई भी घुसपैठिया आसानी से उस दबी हुई बाड़ के ऊपर से चलकर सीमा पार कर सकता है। मतलब प्रकृति के आगे कई बार तकनीक भी बेबस हो जाती है। तो इस तरह की भौगोलिक चुनौतियों का समाधान क्या निकाला गया? समाधान है बीएसएफ का बढ़ता अधिकार क्षेत्र।
पहले ये दायरा सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर अंदर तक हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई घुसपैठिया किसी तरह सीमा पार कर भी ले तो उसे किसी गांव में छिपने या अंदरूनी शहरों तक जाने वाली बस पकड़ने से पहले ही पकड़ा जा सके। ये पॉलिसी शिफ्ट अपने आप में एक गेम चेंजर है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी है, जिस पर लेक्चर में जोर दिया गया। अक्सर लोग मानते हैं कि जो तारों की बाड़ दिख रही है वही असल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी नहीं, फेंसिंग असल सीमा से 200 से 400 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर बनी होती हैं। उस बाड़ के पार भी भारत की ही जमीन है और वहां स्थानीय किसान खेती करते हैं। घुसपैठिए इसी आवाजाही का फायदा उठाकर ड्रग्स या हथियारों की तस्करी करते हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे संवेदनशील और गहराई वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ लेक्चर का फोकस भौतिक सुरक्षा से हटकर सामाजिक और राजनीतिक दावों की ओर मुड़ जाता है। हम इन दावों को बिल्कुल तटस्थ होकर समझेंगे। गृह मंत्री के भाषण का एक बेहद कड़ा और सीधा उदाहरण है कि देश के भीतर एक ऐसा प्रॉपर इकोसिस्टम या समर्थन तंत्र मौजूद है जो घुसपैठियों को कवर फायर दे रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका सीधा मतलब ये है कि घुसपैठ केवल बाहरी ताकतों का काम नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही कुछ लोग जानबूझकर इसे सुविधाजनक बना रहे हैं। तो इस इकोसिस्टम में आखिर कौन कौन शामिल है? लेक्चर के दावों के मुताबिक इसके कई मोहरे हैं। इसमें अवैध प्रवासियों को आधार और वोटर आईडी देकर राजनीतिक वोट बैंक बनाना शामिल है। कुछ एनजीओज और बुद्धिजीवियों पर भी आरोप है कि वो मानवाधिकार का सहारा लेकर ओपन बॉर्डर यानी खुली सीमाओं का नैरेटिव करते हैं। यहां तक कि जब बीएसएफ कार्रवाई करती है तो कई बार स्थानीय स्तर पर जो पथराव होता है उसे भी इसी सुनियोजित इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया है, जो सुरक्षा बलों को उनका काम करने से रोकता है। इन तमाम ओपन बॉर्डर तर्कों के खिलाफ गृह मंत्रालय का रुख बिल्कुल साफ है। उनका तर्क है कि मानवीय आधार अपनी जगह है, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के संसाधन सबसे पहले उसके अपने नागरिकों के लिए होते हैं। देश में प्रवेश करने का एक सख्त और वैध कानूनी तरीका है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को सिर्फ उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आना चाहिए। इन सभी तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत बदलावों को देखने के बाद अब वक्त है यथार्थ पर आने का। सुरक्षा बनाम पूर्णता। वास्तव में हम कितना सुरक्षित हो सकते हैं? लेक्चर में बहुत ही प्रैक्टिकल और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा गया है। देखिए, 100% अभेद्य सीमा तो शायद अमेरिका भी हासिल नहीं कर पाया है। कुछ न कुछ खामियां तो रही ही जाती हैं, लेकिन स्मार्ट फेंसिंग, बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र और एजेंसियों के बेहतर तालमेल के साथ 95 से 96% तक की सफलता दर हासिल करना एक बेहद यथार्थवादी और प्रभावी लक्ष्य माना जा रहा है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। इस पूरे लेक्चर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सीमा पर लगाई गई हर एक तार का सीधा असर हमारे और आपके शहरों की सुरक्षा पर पड़ता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी देश की आंतरिक सुरक्षा सिर्फ उसकी सीमाओं की अभेद्य मजबूती पर निर्भर है, या ये उससे कई अधिक गहरा और हमारे समाज से जुड़ा विषय है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।